नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में बहुत काम आती है। कंप्रेसर। आपने शायद कंप्रेसर का नाम सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? आपने फ्रिज और एसी तो देखे ही होंगे। ये अप्लायंसेस हमारे घरों को ठंडा और आरामदायक बनाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये दोनों कैसे काम करते हैं? इनकी ठंडक का रहस्य क्या है? इन दोनों में एक खास चीज होती है जो इन्हें ठंडा करने में मदद करती है। वो है कंप्रेसर। यह एक अद्भुत यंत्र है। कंप्रेसर एक तरह का पंप होता है जो किसी गैस या लिक्विड के प्रेशर को बढ़ाता है। यह गैस को कंप्रेस करके उसे ठंडा करता है। यह फ्रिज और एसी का दिल होता है जो उन्हें ठंडा करने की शक्ति देता है। बिना कंप्रेसर के ये अप्लायंसेस काम नहीं कर सकते। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंप्रेसर कैसे काम करता है और यह फ्रिज और एसी में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम इसके विभिन्न प्रकारों और इसके कार्य करने के तरीके पर भी चर्चा करेंगे। आपने देखा होगा कि फ्रिज और एसी में ठंडी हवा आती है। यह ठंडी हवा कंप्रेसर की वजह से ही आती है। कंप्रेसर के बिना न तो फ्रिज ठंडा रह सकता है और न ही एसी से ठंडी हवा आ सकती है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि कंप्रेसर हमारे कूलिंग सिस्टम्स का हार्ट है। हम कमकी की ये पुच्छे कीते हैं। कंप्रेसर एक ऐसा उपकरण है जो एक खास तरह के गैस को दबाकर उसका तापमान बढ़ा देता है। इस गर्म गैस को फिर एक पाइप के जरिए बाहर भेजा जाता है, जहां वह ठंडी होती है और वापस लिक्विड में बदल जाती है। यह ठंडा लिक्विड फिर फ्रिज या एसी के अंदर पाइप्स के जरिए जाता है और गर्मी को सोख लेता है, जिससे आपके घर या फ्रिज के अंदर ठंडक महसूस होती है। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है, जिससे आपके फ्रिज या कमरे में लगातार ठंडक बनी रहती है। कंप्रेसर कैसे काम करता है, यह समझने के लिए हमें पहले रेफ्रिजरेशन साइकिल को समझना होगा। यह एक साइकिल है जिसमें एक खास तरह के गैस, जिसे रेफ्रिजरेंट कहते हैं, का इस्तेमाल होता है। यह रेफ्रिजरेंट अलग अलग तापमान और प्रेशर पर अपना रूप बदलता रहता है। कभी गैस बन जाता है, कभी लिक्विड। यह बदलाव ही फ्रिज और एसी को ठंडा करने में मदद करता है। यह प्रक्रिया 4 मुख्य चरणों में पूरी होती है: कंप्रेशन, कंडेंसेशन, एक्सपेंशन और इवेपोरेशन। कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन साइकिल का दिल होता है। यह एक ऐसा उपकरण है जो रेफ्रिजरेंट गैस को दबाकर उसका तापमान और प्रेशर बढ़ा देता है। यह गर्म, ज्यादा प्रेशर वाली गैस फिर कंडेंसर में जाती है, जहां वह ठंडी होकर लिक्विड में बदल जाती है। जहां एक कंप्रेसर में मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं: पिस्टन, वाल्व और मोटर। मोटर पिस्टन को चलाता है। पिस्टन रेफ्रिजरेंट गैस को दबाता है। वाल्व यह सुनिश्चित करते हैं कि गैस एक ही दिशा में बहे। जब मोटर चलता है तो वह पिस्टन को ऊपर नीचे करता है। पिस्टन के नीचे जाने पर रेफ्रिजरेंट गैस कंप्रेसर में प्रवेश करती है। फिर पिस्टन ऊपर जाता है और गैस को दबाता है। इससे गैस का तापमान और प्रेशर बढ़ता है। यह गर्म, ज्यादा प्रेशर वाली गैस फिर कंडेंसर में चली जाती है। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है, जिससे रेफ्रिजरेंट गैस का तापमान और प्रेशर बढ़ता रहता है। हमारे घरों में कंप्रेसर फ्रिज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे रेफ्रिजरेंट को ठंडा करने और आपके खाने को खराब होने से बचाने के लिए आवश्यक तापमान बनाए रखने में मदद करते हैं। कंप्रेसर के बिना फ्रिज केवल एक ठंडा डिब्बा होगा जो आपके भोजन को लंबे समय तक ताजा रखने में असमर्थ होगा। कंप्रेसर यह सुनिश्चित करते हैं कि फ्रिज के अंदर का तापमान बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकने के लिए पर्याप्त ठंडा रहे। इसी तरह एसी में भी कंप्रेसर गर्म, ह्यूमिड हवा को ठंडी, ताजी हवा में बदलने के लिए आवश्यक होते हैं। वे रेफ्रिजरेंट को ठंडा करके एसी के अंदर के कॉइल से गुजरने वाली हवा से गर्मी को एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं।
यह ठंडी हवा आपके घर या ऑफिस को आरामदायक तापमान पर रखने में मदद करती है, खासकर गर्म और उमस वाले दिनों में। Section 7. Different types of compressors. Exploring the variety. Compressors are essential components in many systems, and understanding the variety available can help you make informed decisions. कई अलग-अलग प्रकार के कंप्रेसर उपलब्ध हैं, जिनमें से प्रत्येक के अपने फायदे और नुकसान हैं। इन कंप्रेसर्स का उपयोग विभिन्न एप्लीकेशंस में किया जाता है, जैसे कि रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। सबसे आम प्रकार के कंप्रेसर हैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, रोटरी कंप्रेसर और स्क्रोल कंप्रेसर। इन कंप्रेसर्स के काम करने के तरीके और उनकी एफिशिएंसी में काफी अंतर होता है। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर सबसे आम प्रकार के होते हैं और आमतौर पर रेफ्रिजरेटर और छोटे एसी में पाए जाते हैं। ये कंप्रेसर्स पिस्टन और सिलेंडर के माध्यम से काम करते हैं, जो गैस को कंप्रेस करते हैं। रोटरी कंप्रेसर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की तुलना में ज्यादा कुशल होते हैं और आमतौर पर बड़े एसी में उपयोग किए जाते हैं। ये कंप्रेसर्स रोटर्स का उपयोग करते हैं, जो गैस को कंप्रेस करने के लिए एक सर्कुलर मोशन में घूमते हैं। स्क्रोल कंप्रेसर रोटरी कंप्रेसर की तुलना में और भी ज्यादा कुशल होते हैं और आमतौर पर हाई एंड एसी और हीट पंप में उपयोग किए जाते हैं। ये कंप्रेसर्स दो स्क्रोल्स का उपयोग करते हैं, जिनमें से एक स्थिर रहता है और दूसरा घूमता है, जिससे गैस कंप्रेस होती है। प्रत्येक प्रकार के कंप्रेसर के फायदे और नुकसान के बारे में अधिक जानने के लिए आप इंटरनेट पर खोज कर सकते हैं या किसी विशेषज्ञ से सलाह ले सकते हैं। सही कंप्रेसर का चयन आपके सिस्टम की एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है, इसलिए जानकारी प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। Section 8. Common compressor problems. Troubleshooting tips. कंप्रेसर किसी भी मैकेनिकल उपकरण की तरह समय के साथ खराब हो सकते हैं। कुछ कॉमन कंप्रेसर समस्याओं में शामिल हैं। कंप्रेसर का शुरू न होना, कंप्रेसर का बार-बार चालू और बंद होना, कंप्रेसर का असामान्य रूप से शोर करना और कंप्रेसर का ज्यादा गर्म होना। यदि आपको अपने कंप्रेसर में कोई समस्या दिखाई देती है, तो यह एडवाइजेबल है कि आप निदान और मरम्मत के लिए किसी योग्य टेक्नीशियन से संपर्क करें। समस्या को स्वयं ठीक करने का प्रयास न करें, क्योंकि इससे आगे नुकसान हो सकता है और वारंटी रद्द हो सकती है। Section 9. Maintenance and care. Extending the life of your compressor. Proper maintenance and care are essential to ensure that your compressor runs efficiently and lasts longer. अपने कंप्रेसर के जीवन को लंबा करने के लिए आप कुछ चीजें कर सकते हैं। नियमित देखभाल और निरीक्षण से आप अपने कंप्रेसर की कार्यक्षमता को बढ़ा सकते हैं। इनमें शामिल है अपने एयर फिल्टर को नियमित रूप से बदलना, क्योंकि गंदे फिल्टर आपके सिस्टम को अधिक मेहनत करने पर मजबूर कर सकते हैं, जिससे ऊर्जा की खपत बढ़ जाती है। अपने कंप्रेसर के आसपास के क्षेत्र को साफ और मलबे से मुक्त रखना, ताकि हवा का प्रवाह बाधित न हो और सिस्टम को ठंडा रखने में मदद मिले। यह सुनिश्चित करना कि आपके कंप्रेसर में उचित वेंटिलेशन हो, ताकि यह अधिक गर्म न हो और इसके घटक सुरक्षित रहें। और अपने कंप्रेसर का नियमित रखरखाव करवाना, जिससे किसी भी संभावित समस्या का समय पर पता चल सके और उसे ठीक किया जा सके। इन सरल सुझावों का पालन करके आप अपने कंप्रेसर की कार्यक्षमता को बनाए रख सकते हैं और इसकी उम्र बढ़ा सकते हैं। आप अपने कंप्रेसर को सुचारू रूप से और कुशलता से चलाने में मदद कर सकते हैं, जिससे यह लंबे समय तक बिना किसी रुकावट के काम करता रहे। इस प्रकार इसकी उम्र बढ़ सकती है और महंगी मरम्मत या रिप्लेसमेंट में देरी हो सकती है। नियमित देखभाल से आप अपने कंप्रेसर की लागत को भी कम कर सकते हैं। Section 10. Conclusion. The indispensable role of compressors. अंत में कंप्रेसर आधुनिक जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है, जो हमारे घरों और कार्यस्थलों में आराम और सुविधा प्रदान करते हैं। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारे खाद्य पदार्थ सुरक्षित रहें, हमारे घर आरामदायक रहें और कई औद्योगिक प्रक्रियाएं सुचारू रूप से चलें।
कंप्रेसर के काम को समझकर हम इन अद्भुत उपकरणों की सराहना कर सकते हैं जो हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं।